मैं सुनीता रानी गांव फतेहपुरिया नियामत खां से सरपंच पद की उम्मीदवार हूं और आने वाली 12 तारीख वार शनिवार को नारियल के पेड़ का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मैं गांव का विकास करूंगी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहपुरिया नियामत खां गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि सुनीता डिडारिया पत्नी जो है वो राकेश डिडारिया जो है वो यहाँ पे वोटों की अपील करते हुए मैं आपको ऊपर कैमरा करके दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से भारी संख्या में लोगों के साथ जो है वो गांव के अंदर एक रोड शो करके जो है वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अब देखिएगा तस्वीरों में कि डोर टू डोर जो है वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ फतेहपुरिया नियामत खां गाँव की। और यहाँ पे देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरुषों का बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, युवाओं का साथ लेते हुए यहाँ पे देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे हमें समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार जो है वो देखिएगा एक के बाद एक पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे सुनीता डिडारिया को समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार विक्ट्री चिन्ह बनाए हुए जो है वो यहाँ पे पुरुष जो है वो बड़े बुजुर्ग जो है वो यहाँ पे लगातार रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिएगा महिलाएं जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में हाथ ऊपर उठा करके खुले रूप से समर्थन देने का ऐलान जो है वो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अपना सरपंच कैसा हो, राजू डिडारिया जैसा हो। अपना सरपंच कैसा हो, राजू डिडारिया जैसा हो। 1 2 3 4 राजू डिडारिया जय जयकार। 1 2 3 4 राजू डिडारिया जय जयकार। चलिए देखिए, जीतेगा भी जीतेगा, राजू डिडारिया जीतेगा, इसी नारे के साथ जो है वो लगातार महिलाएं एक के बाद एक जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पे राजू डिडारिया को समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा तस्वीरें हैं कि लगातार जो है वो लड्डुओं से तौल करके अपना जो है वो समर्थन देने का ऐलान जो है वो गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि लड्डुओं से तौल दिया गया है और
जीतेगा भाई जीतेगा, राजू डिडारिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। समर्थकों का उत्साह देखिएगा, लगातार जो है वो राजू डिडारिया को जीत का नारा जो है वो लगातार लगाया जा रहा है। अभी देखिएगा प्रत्याशी के जो राजू डिडारिया हैं वो उनको जो है वो अब तोलने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। देखिएगा लड्डुओं से तोल करके उनका मीठा मुंह करवा करके जो है वो लगातार यहाँ पे लोग जो है वो समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको पूरी तस्वीरें ऊपर वाइड फ्रेम में आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा चारों तरफ घुमा करके तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद दिखाई दिए हैं। चलिए अभी राजू से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राजू जी, अगर बात करें तो चुनावों में उतरने का मुख्य मकसद क्या है? एक तो पहले सबसे पहले रमेश जी आपका मेरे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मुद्दा मान लो हर चुनाव में कोई मान लो सरपंची का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, मैनिफेस्टो लेके आते हैं 14, 15, 20 गलियां पक्की करवाएंगे। मेरे पास सीधा मुद्दा ये है विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है, ये एक छोटे से घर से बड़ा होके खड़ा हुआ हूँ। गलत बात, गलत चीज़ें नहीं आएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, ये 3 मुद्दे पहले हैं। ठीक है, उन पे जो गांव में 12 साल से जो विकास रुका हुआ है, मेरे गांव में 12 साल से बहुत कम विकास हुआ। आप जाके भी आए हो, गलियां कच्ची हैं, अब ये हाल देख लो ये। ठीक है, वो ये सभी गांव वालों के जो मेरे पास विश्वास, इतना विश्वास कर रहे हैं। 12 तारीख को जिस सिस्टम से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, पैसे दे के भीड़ इकट्ठी नहीं की हुई है। ठीक है, जो भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, जीत आज इन्होंने सुनिश्चित कर दी। ठीक है, और जो भी मेरे गांव में 40% गरीब जनता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो प्लॉट का मुद्दा है, पिछले मान लो हमारे प्रकाश दादाजी सरपंच थे, उस टाइम के प्लाट कटे हुए हैं। अब जैसे गांव वालों ने 12 तारीख को कलम दी तो अगले महीने की 12 तारीख को प्लाट कट जाएंगे। ठीक है, वो गरीब जनता के 3-4 किले में प्लाट काटने हैं, वो पहली कलम में वो प्लाट कटेंगे। लंबा चौड़ा भाषण नहीं आता मेरे को। जो चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी, जो दिल में है वो जुबान पे है। विकास का आपने कहा कि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति जो है वो करवाएंगे आप, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपका मेन फोकस रहेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? एक मान लो मेरे गांव में 80% जो स्टूडेंट हैं गरीब जनता के हैं। वहाँ हमने स्कूल भी रोका था आज से 2 महीने पहले। 5 टीचर कम है। जैसे ये बच्चे आगे कि अंकल आप कैसे एडजस्ट करवाओ, हमने स्कूल रोका, बीडीओ साहब ने आश्वासन दिया, तो उसके बाद वो अभी तक एक लड़की लगाई है। बच्चों के पास टीचर भी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ टीचर अवेलेबल करवाना है। और स्वास्थ्य के हमारे गांव में कोई स्वास्थ्य सेंटर नहीं है, जैसे शेखुपुरिया में है, जोधपुरिया में है। मेरे गांव में कोई स्वास्थ्य सेंटर नहीं है। हमें जाना होता है या आयुर्वेदिक सेंटर बना है, BMS जहाँ डिग्री होती है, या बच्चा कोई भी दिक्कत हो सिरसा जाओ। तो मेरे गांव में एक स्वास्थ्य सेंटर बनाया जाए, 5 बेड का हो या 6 बेड का हो, स्वास्थ्य सेंटर जरूरी है। तो गाँव वालों में थोड़ी बहुत समस्या के लिए सिरसा ना जाना पड़े, बस ये चीज़ें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिए अभी जो है वो लोग यहाँ पे इनको समर्थन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो इनके साथ जो जुड़े हैं तो किस उम्मीद को लेकर के, किस सोच को लेकर के जुड़े हैं। यहाँ पे लगातार देखिएगा कि कैंडिडेट जो हैं उनको लगातार तोलने का काम जो है वो यहाँ के ग्रामीण वोटर जो है वो कर रहे हैं, और लड्डू खिला करके, लड्डुओं से तोल करके, लड्डू खिला करके उनको समर्थन देने का ऐलान जो है वो लगातार महिलाओं के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। देखिएगा तस्वीरें काफ़ी जोश और उत्साह के साथ जो है वो यहाँ पे इनके समर्थक जो है वो हमें इनके साथ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। जो ईमानदार लड़का है, युवा है, गांव का काम कराएगा, गांव के सभी लड़कों के साथ मिलकर अच्छा गांव का काम करना चाहते हैं। गांव में कोई संघर्ष ना हो, अच्छा काम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम करेंगे। और गांव की साफ सफाई के लिए सभी 36 जाति दुखी है, उन सभी को सुख के लिए हमने
इकट्ठे राजू डिडारिया के साथ लगे हैं। हाँ जी, तो उम्मीद के क्या क्या है आपको, उम्मीदें क्या क्या है? उम्मीद ये है जी, जो गरीब आदमी का हक है वो गरीब को मिलना चाहिए। ठीक है जी। और जिसी भाई को प्लाट की जरूरत है प्लाट मिलेंगे, जिसी को रोजगार की जरूरत है रोजगार मिलेगा। ठीक है आंटी, थाने के इलाका है राजू। ठीक है, राजू डिडारिया सच्चा इंसान है, सच्ची वादा पूरा करेगो, झूठो वादो है कि कौन करेगो, जितो होगा भी तो वादो करेगो। अच्छा का वादा कर रहा है विधान सच्चा लगा? हाँ सच्चा है, सच्चा। 25-30 साल हो गया हमारे तो गाँव में की काम कौन हो, एक गली कौन बनी। हाँ ठीक है मैम, आपको क्या उम्मीद है? बहुत बहुत उम्मीदें हमें। ठीक है, क्या समाधान क्या चाहते हो, क्या क्या समस्या है? हमें गरीबों की और सहायता चाहते हैं। समस्या एक तो नशा मुक्ति गाँव में वो करवानी है, एक गरीब लोग है बच्चा है उसको पढ़ाई खातर स्कूल में सुविधा देनी है। ठीक है, क्या उम्मीदें आपको राजू से? राजू एक युवा साथी है और गांव के खासकर युवा वर्ग को राजू से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं या गांव में नशा मुक्त युवा की बात करते हैं, तीनों के ऊपर राजू का बड़ा फोकस है। और युवाओं का आप संगठन, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, राजू के हाथों को मजबूत करने के लिए जन सैलाब राजू के साथ है। और हमें पूरी उम्मीद है राजू युवाओं के साथ मिलकर, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और माताओं बहनों के सहयोग से राजू गांव के अंदर बहुत विकास के काम करेंगे। रोहतक जिले से सेवा सिंह, गांव बलियाना की तरफ से, इस छोरे के चरित्र और व्यवहार के कारण जनता से अपील करता हूं कि भी इसको विकास कराना है गांव का, और गांव में शांति बनानी है, गांव में प्यार बढ़ाना है। और तो हम अपील करते हो सभी ग्रामवासी बलियाने के आए हुए, अगर भाई इस छोरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, ये मेरी अपील है। सब आने वाली 12 तारीख को खजूर के पेड़ पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं। टूट रहा है किस्म का रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है जी। ठीक है जी, बहुत खुशी है हमने राजू भाई पर, हम सहमत सारे हैं जी, धन्यवाद। हाँ मैं तो थाने के उम्मीद है राजू। राजू बहुत तकड़ी उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया जरूर है, गांव में बड़ी सेवा करेगा, बहुत ही बढ़िया जीत होगी। गांव में विकास करें, कमी अभी पूरी हाँ पूरी कराओ, वो कराओ, और कौन है पीछे, अब कराओ जी। भाई साहब आप क्या सोच के साथ? मेरा यही कहना है भी गांव का विकास हो, नशों से गांव दूर हो और हमारे गांव में खुशहाली हो, चारों ओर विकास ही विकास हो। इसलिए हम भाई राजू को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं खुद एक पंचायत मेंबर हूं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो लोग जो है वो काफी हद तक सहमति जो है वो राजू डिडारिया पे जता रहे हैं कि राजू डिडारिया अगर गांव के सरपंच बनते हैं तो आने वाले समय में बेहद विकास कार्य जो है वो करवाएंगे। और इनको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास गांव के लोगों ने जताया है कि उन्हें पूरा विश्वास है। इसी करके जो है वो राजू डिडारिया के साथ जो है वो इस तरह से इतनी भारी संख्या में लोग जो है वो लगातार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, उसके बाद जो है 12 नवंबर को वोटिंग होनी और 12 नवंबर की शाम को पता चलेगा कि आखिर गांव के लोग किसे सरपंच चुनते हैं और किसे जो है वो नकारते हैं। खैर आप इस वीडियो को लेकर के और फतेहपुर या नियामत खां के अंदर चल रही इस इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।